यूपी के हाथरस जिले में सत्संग कार्यक्रम के आयोजन के दौरान हुई भगदड़ में 125 श्रद्धालुओं की मौत के बाद अचानक सुर्खियों में आए बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भोले बाबा पर एक तरफ जहां कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, तमाम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब बाबा को अपने निशाने पर ले लिया है। अखाड़ा परिषद ने भोले बाबा को फर्जी संत करार दिया है। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि भोले बाबा और सूरजपाल संत नहीं है, वो भगवाधारी होने का दावा करता है, संत होने का दावा करता है, खुद के अवतारी पुरुष होने का दावा करता है, खुद को चमत्कारी पुरुष होने का दावा करता है, लेकिन उसके ये सारे दावे मिथ्या हैं, झूठे हैं, फर्जी है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक अखाड़ा परिषद इस बात को लेकर खासा नाराज है और अखाड़ा परिषद चाहता है कि ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अखाड़ा परिषद जल्द ही संगम नगरी प्रयागराज में एक बैठक करने वाला है। ये बैठक 18 जुलाई को महाकुंभ मेले के आयोजन कराने वाले प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ होने वाली प्रस्तावित बैठक से पहले की जा सकती है। उसी बैठक में भोले बाबा समेत इसी तरीके का चमत्कार का, पाखंड का काम करने वाले, चमत्कार का दावा करने वाले फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की जाएगी और उस लिस्ट में तमाम दूसरे जो नाम हैं वो तो चर्चा के बाद तय किए जाएंगे, उस बैठक में तय किए जाएंगे। लेकिन अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने फोन पर आपस में बातचीत कर यह तय कर लिया है कि उस लिस्ट में बाबा सूरजपाल यानी भोले बाबा का नाम जरूर होगा। लोगों से को इस बात के लिए ताकीद भी किया जाएगा, उन्हें इस बात के लिए अपील की जाएगी कि भोले बाबा फर्जी संत है, उसके बहकावे में कतई ना आए, उसके कार्यक्रमों में कतई शामिल ना हो, क्योंकि जो संत समाज होता है वो कभी अवतारी होने का दावा नहीं करता है, जबकि भोले बाबा की तरफ से इस तरीके के दावे कई बार किए गए हैं और इन दावों को खूब प्रचारित प्रसारित भी किया जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक वो सारे लोग भगवान के अनुयायी हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन खुद कभी खुदाई दावा नहीं करते, यानी खुद के भगवान होने का दावा बाबा सूरजपाल की तरह नहीं करते हैं और इस तरीके का आचरण कोई संत कभी कर भी नहीं सकता है। तो महंत रविंद्र पुरी ने यह दावा किया है कि अखाड़ा परिषद की जो बैठक होगी उसमें बाकायदा एक लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट में बाबा सूरजपाल का नाम होगा, उसे फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण की जो बैठक अखाड़ा परिषद के साथ होनी है, जिस बैठक में महाकुंभ यानी प्रयागराज में 5 महीनों बाद लगने वाले महाकुंभ को लेकर चर्चा होनी है, उस बैठक में जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, मेले के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनसे इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि महाकुंभ में भोले बाबा समेत जो तमाम फर्जी लोग घूम रहे हैं, खुद को भगवान बताने का, चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, उनके जैसे लोगों को कतई मेले में ना तो जमीन दी जाए, ना सुविधाएं दी जाए और ना ही एक संत के तौर पर मेले में आने की अनुमति दी जाए। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर अधिकारी उनकी बात को नहीं मानते हैं और वो महाकुंभ में ऐसे भोले बाबा जैसे बाबाओं को जगह देते हैं, तो वो लोग जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाएंगे। वैसे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों को इस बात का भरोसा है कि जो वो एक लिस्ट जारी करेंगे फर्जी बाबाओं की, जिसमें सूरजपाल का भी नाम होगा। अखाड़ा परिषद की उस लिस्ट पर महाकुंभ प्रशासन जरूर विचार करेगा और भोले बाबा और सूरजपाल जैसे फर्जी बाबाओं को महाकुंभ में ना तो जमीन देगा, ना सुविधाएं देगा और ना ही एक संत के तौर पर उन्हें मेले में आने की अनुमति देगा। अगर ऐसे लोग एक साधारण श्रद्धालु की तरह आना चाहते हैं
तो वो आ सकते हैं। अखाड़ा परिषद का ये भी मानना है कि भोले बाबा जैसे लोगों की जो करतूतें सामने आती हैं, उससे समूचे संत समाज की छवि धूमिल होती है, सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं, अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद पहले भी कई बार फर्जी बाबाओं की सूची जारी कर चुका है। फर्जी बाबाओं की सूची में पहले सूची जारी की गई थी, उनमें कथावाचक आसाराम बापू से लेकर मुंबई में रहकर चमत्कार दिखाने वाली और तमाम तरह के बातें करने वाली राधे मां का नाम भी शामिल था। राधे मां से लेकर आसाराम बापू को फर्जी बाबा घोषित किया जा चुका है पहले ही। हालांकि पिछले कई सालों से अखाड़ा परिषद ने कोई लिस्ट जारी नहीं किए थे, लेकिन अब बात यह कही गई है कि हाथरस की घटना के लेकर अखाड़ा परिषद से जुड़े जो साधु संत हैं वो मर्माहत हैं, दुखी हैं और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में जल्द कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि हाथरस जैसी घटना दोबारा ना होने पाए, दोबारा भगदड़ में इस तरह से लोगों को जान न गंवाना पड़े। अखाड़ा परिषद की चिंता इसलिए भी है क्योंकि हाथरस के सत्संग में महज 1.5-2 लाख लोग मौजूद थे, जबकि प्रयागराज के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर तो एक दिन में 5 करोड़ श्रद्धालु आ जाते हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि हाथरस कांड से चर्चा में आए बाबा सूरजपाल और भोले बाबा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। उनके अनुयायियों को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अगर अखाड़ा परिषद जो कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, अगर वो सूरजपाल को फर्जी बाबा, फर्जी संत घोषित करेगा तो निश्चित तौर पर जो अनुयायी हैं वो भी भोले बाबा से दूरी बनाना शुरू करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।